Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject EVS of standard 5th. In that page number 73, think and say which components are obtained after sieving the soil with different sieve size. Okay, डियर स्टूडेंट्स, आगे की हमने एक्टिविटी 1, 2, 3 में देखा। हम सैंड को सीविंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच कंपोनेंट्स आर ऑब्टेन, कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलेंगे आफ्टर सीविंग द सोइल विथ डिफरेंट सीव साइज। ओके, जो हम छलनी बोलते हैं वो डिफरेंट साइज की अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमें कौन कौन से कंपोनेंट उसमें से मिलेंगे। सो वी कैन से दैट by sieving soil with different sieve sizes we obtain the stones, sand, dust present in it. ओके, ये सब थिंग से हमें मिलेगी। उसको सीव करेंगे तो जो बड़े बड़े पत्थर्स हैं, ओके, डस्ट है, सैंड है, सिल्ट, ये सब थिंग्स हमें मिलेगी। सेकंड क्वेश्चन, कैन देयर बी एनी अदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल? क्या सॉइल में और भी कोई कंपोनेंट्स होंगे? ऑब्वियसली होंगे। ओके, तो हम बोलेंगे यस, वी कैन से दैट अदर कंपोनेंट्स आल्सो बी इन द सैंड, लाइक वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। ओके, मिट्टी में पानी भी होता है डियर स्टूडेंट, ये चीज़ याद रखना, इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, यानी बहुत ही हम बोले तो जिस तरह से फोग होता है, ओके, उस तरह के स्मॉल अमाउंट में उसमें पानी भी होगा मिट्टी के अंदर। मेटल्स, मिनरल्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, हाँ, ये सब थिंग्स भी है वो सॉइल में होगी। नेक्स्ट, हाउ डू द अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स अफेक्ट द टाइप ऑफ सॉइल? ओके, किस तरह से जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसकी अमाउंट दैट मीन्स कितने पार्ट में है, वो थोड़ा है, ज़्यादा है, कितना, वो अफेक्ट करती है टाइप ऑफ सॉइल। ओके, अब सॉइल के भी डियर स्टूडेंट्स टाइप्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे कि सॉइल, सब सॉइल है, मिट्टी वो एक ही तरह की नहीं होती है, उसमें भी वेरिएशंस होता है। So we can say that amount of different components change the type of soil and its constitutions. If the amount of sand is more, we say that soil is sand. Okay, अगर सैंड के अंदर पानी ज़्यादा है तो ऐसी सॉइल भी होगी। सॉइल में भी क्ले, ओके, बहुत सारी सॉइल है वो क्ले टाइप की होती है। फिर ओके, बहुत सारी आपने मिट्टी दिखी होगी वो क्ले तरह की, यानी चिकनी ज़्यादा होगी। बहुत सारी सैंड में क्ले इतना ज़्यादा पार्ट में नहीं होगा। किसी में अमाउंट ऑफ वाटर, ओके, इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर होता है, वो ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। तो उस तरह की डिफरेंट टाइप की सॉइलें हमें देखने मिलती है। नेक्स्ट, पेज नंबर 174, एक्टिविटी 4, व्हाट डू वी नीड? ये एक्टिविटी करने के लिए हमें कौन कौन सी थिंग्स चाहिएगी? सो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, ओके, ट्रांसपेरेंट मीन्स जिसमें से हम अंदर बैग के अंदर क्या है वो देख पाते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट ग्लास, स्पेल दैट मीन्स हम पावड़ा बोलते हैं। लंप ऑफ सोइल के गट्ठे, एंड थ्रेड यानी धागा। व्हाट विल यू डू? हम कैसे करेंगे? ब्रिंग 3-4 lumps of soil from the nearby farm from 1 feet depth by digging with spade. हमें 3 to 4 lumps of soil ऐसे चाहिए जो हमें नियर बाय फार्म में से लेने हैं, जिसको हमें अराउंड 1 feet तक डेप्थ करके, यानी डिगिंग करके, हम जिसको खोदना बोलते हैं, ओके, ऐसा 1 feet तक हमें डिगिंग करना है। उसके बाद जो सोइल मिले वो हमें सोइल को लेना है, उस टाइप के लम्प्स ऑफ सोइल को लेना है। नेक्स्ट पॉइंट, कीप 1-2 lumps of soil in the transparent plastic bag and tie its mouth with thread. ओके, ऐसे 1-2 मिट्टी के लम्प्स को लेके हमें प्लास्टिक के बैग के अंदर डाल देना है जो ट्रांसपेरेंट है,
एंड उसको फिर थ्रेड से पैक कर देना है उसका माउथ, दैट मीन्स जो उसका ओपन पार्ट होता है वो बैग का। Now keep this plastic bag in sunlight for some time. Okay. Then after we have to keep this plastic bag in the sunlight for some time. थोड़ी देर के लिए हमें उसको सनलाइट के सामने रखना है। After some time bring it to the class and observe. Okay. थोड़े टाइम के बाद हमें इसका ऑब्जर्वेशन करना है कि क्या हुआ। तो क्या हुआ होगा, व्हाट टू ऑब्जर्व, द इनर वॉल ऑफ प्लास्टिक बैग। हमें ऑब्जर्वेशन किसका करना है, प्लास्टिक बैग का जो इनर वॉल है यानी अंदर के साइड की जो प्लास्टिक की बैग है, ओके, उसको देखना है। अब उसमें क्या हुआ होगा, दैट मीन्स व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, क्या हमने ऑब्जर्व किया होगा। ऑन द इनर वॉल ऑफ द ट्रांसपेरेंट बैग टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स आर विजिबल। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लास्टिक की बैग की अंदर की साइड जो पार्ट है उसमें पानी की बूंदे आपको देखने मिलेगी। ओके, अब ऐसा क्यों हुआ, तो डियर स्टूडेंट्स हमने जो मिट्टी के लंप लिए थे, ओके, हमारा क्वेश्चन क्या था, उसके अंदर वाटर है, ये हमें प्रूव करना था। तो इसके थ्रू हम ये प्रूव कर पाएंगे। ओके, जो मिट्टी के अंदर, ओके, लम्प्स ऑफ सॉइल के अंदर जो पानी होगा वो उसको हम सनलाइट के सामने रखेंगे तो वो पानी इवोपरेट होगा। इवोपरेट दैट मीन्स सनलाइट की गर्मी से वाटर है वो गैस के फॉर्म में बनता है, उसको हम इवोपरेशन कहते हैं। ओके, तो वो वाटर इवोपरेट होगा, लेकिन उसको हमने प्लास्टिक की बैग में टाई किया है तो उसकी जो प्लास्टिक की बैग है उसके कॉर्नर पे, हाँ, उसकी इनर वॉल पे आपको पानी के बूंद देखने मिलेंगे। तो इससे ये प्रूव होता है कि मिट्टी में पानी होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी 5th है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है, अभी हमने देखा कि मिट्टी में, सॉइल में पानी होता है, अब मिट्टी में सॉइल में एयर यानी हवा भी होती है, ये थिंग्स हम प्रूव करेंगे। तो ये एक्टिविटी के लिए हमें कौन कौन सी थिंग्स चाहिए, टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, हमें एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, फिल इट विथ वाटर, उसको पानी से भरना है। नाउ एड लम्प्स ऑफ सॉइल टू द ग्लास, अब थोड़े पानी के गड्ढे वो पानी के ये ग्लास के अंदर डालने। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, अब क्या हुआ इसका आपको ऑब्जर्वेशन करना है। वेयर टू ऑब्जर्व, इन द ट्रांसपेरेंट वेसल ऑन एंड नियर द सॉइल लम्प। ओके, जो हमने पानी का गड्ढा पानी में डाला उसके आसपास आपको देखना है। ओके, पानी का गड्ढा आपने पानी से भरा हुआ ग्लास है उसमें डाला, अब जो जहाँ पे पानी का गड्ढा है वहाँ उसके आसपास आपको देखना है। तो वहाँ पे आपको क्या देखना मिलेगा, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, बबल्स आर सीन नियर द सॉइल लम्प एंड ऑन द वाटर अबव द सॉइल लम्प। ओके, अब जो पानी का गड्ढा आपने डाला उसके आसपास आपको बबल्स देखने मिलेंगे। बबल्स आपने देखे होंगे, ओके, कई बार वो छोटी छोटी बूंदे वो ऊपर आती है, बबल्स जिसको हम कहते हैं। ओके, तो वो क्यों ऐसा हुआ होगा, क्योंकि उसके अंदर एयर भरा है, एयर वो फिर बाहर के साइड आती है तो वो बबल्स क्रिएट होते हैं। तो ये एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि सैंड के अंदर एयर भी होती है। ओके, नेक्स्ट, रिमेंबर एंड राइट which different things are obtained after digging the soil. Okay, कौन कौन सी थिंग्स हमें मिलेगी after digging the soil. After digging the soil we obtain silt, soil, sand, dust, rotted leaves, rotted यानी सड़े हुए पत्ते, मिनरल्स एक्सेट्रा। ओके, ये सब थिंग्स है, जब हम सोइल को डिगिंग करते हैं तो हमें ये थिंग्स मिलता है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द सोइल, कौन से ऑर्गेनिजम्स हमें सोइल में से मिलेंगे। सो वी कैन से दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अर्थवॉर्म्स आर फाउंड इन द सोइल। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स डियर स्टूडेंट्स सोइल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओके, जिसको हम हमारी आँख से नहीं देख पाते हैं। ओके, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। माइक्रो का मीनिंग होता है बहुत ही छोटा, माइक्रो दैट मीन्स बहुत ही छोटा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स दैट मीन्स बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं, ओके, वो सब। एंड अर्थवॉर्म आर फाउंड इन द सोइल।
अर्थवर्म तो आपको मैं भी पता होगा, जिसको हम हिंदी में केचुआ कहते हैं, ओके वो। नेक्स्ट, विच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल कैन बी सीन सेपरेटली, ओके कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स है सॉइल को वो हम डिफरेंट कर सकते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल लाइक स्टोन, सैंड, फाइन सैंड, सिल्ट आर सीन सेपरेटली, ओके ये सब थिंग्स है। सैंड, स्टोन, फाइन सैंड, दैट मीन्स जो बहुत ही अच्छा एक ही ऑलमोस्ट उसके पार्ट होंगे एक ही साइज के, उसको हम फाइन सैंड कहेंगे। आफ्टर सीविंग हमने देखा था एक्टिविटी फर्स्ट एंड सेकंड में, तो हमें बहुत ही अच्छी सैंड मिलेगी वो। सिल्ट हमने देखा था सैंड एंड उससे थोड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे वो, उन सबको हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लीव्स, फिदर, पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सीन, ओके मिट्टी में से हमें ये सब थिंग्स भी मिलता है। लीव्स पत्ते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। फिदर दैट मीन्स अब जो पंख होते हैं बर्ड्स वगैरह के वो सब। पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सीन, देर आर लिविंग कंपोनेंट, उसको हम क्या कहेंगे लिविंग कंपोनेंट। सैंड, स्टोन्स, क्ले एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ये सब होंगे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, तो उसमें बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, ओके तो अभी हमने ये स्टूडेंट्स देखा बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लीव्स, रिमेनिंग ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, बर्ड, फीदर, ये सब किस में आएगा बायोटिक कंपोनेंट्स में। बायोटिक कंपोनेंट्स में आपको याद रखना है जो लिविंग थिंग्स है वो सब आएंगी, ओके। नेक्स्ट, अबायोटिक कंपोनेंट में जो नॉन लिविंग थिंग है वो सब आएगा, ओके सैंड, स्टोन, मड एक्सेट्रा, ये सब थिंग अबायोटिक कंपोनेंट में। तो ये टर्म आपको याद रखने हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो थिंग्स सब आएगी एंड अबायोटिक में नॉन लिविंग। नेक्स्ट, इट इज ट्रू मार्बल, कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, जिप्सम, कैल्शियम, पेट्रोलियम in that diesel, petrol, kerosene gas etc are obtained from soil, ओके ये सब थिंग्स हमें किस में से मिलती है डियर स्टूडेंट्स सोइल में से, ओके याद रखना ये मार्बल, कोल, ग्रेफाइट, ओके हम जो पेंसिल लिखते हैं, ओके तो उसका जो मिड पार्ट है ब्लैक कलर का वो ग्रेफाइट होता है। डायमंड, ओके जो हम ये हमारी जो जवेरात वगैरह जो थिंग्स होती है, ओके पहनने की, उन सब में यूज़ होता है। पेट्रोलियम, जो डीजल पेट्रोल हम यूज़ करते हैं वो सब भी हमें सॉइल में से मिलता है। नेक्स्ट, मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर, आयरन आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल, ये सब थिंग्स भी है, ओके ये सब डिफरेंट थिंग्स है। गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी वो सब भी हमें सॉइल में से मिलता है, ओके तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि सॉइल में से हमें बहुत सारी थिंग्स मिलती है, ओके सॉइल में पानी भी होता है, उसमें एयर भी होता है, ओके उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सब कुछ थिंग्स होती है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं हमें हमारी सैंड में से, मिट्टी में से मिलती है। तो ये थिंग्स आपको रिवाइज करना है, सो यू कैन डू इट वेल, ओके थैंक यू।